बेटी, जरा एक पल के लिए अपने घर के मंदिर को आंखों के सामने बुला ले। गुरु जी का स्वरूप, शिवलिंग, माता रानी, दिए, अगरबत्तियां, फूल, माला सब दिख रहे हैं ना। अब इसी स्वरूप के बीच अचानक दिल के अंदर से एक कड़क बिल्कुल साफ आवाज सुनाई दे रही है। बेटी, फौरन हटा दे ये चीज जो तूने मेरे स्वरूप के पास और मंदिर में रखी है। मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। वो तेरे घर में परेशानियां ला रही है। अभी की अभी यह सत्संग सुन, वरना बहुत अनर्थ हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये कोई डराने वाली लाइन नहीं, ये एकदम सीधी वार्निंग है, प्यार भरा पर साफ। अवसर हम ये मान लेते हैं कि मंदिर में जो रख देंगे वो सब पवित्र होगा, लेकिन गुरु जी की लीला कुछ और है। वो ये भी सिखाते हैं कि मेरे पास क्या रखना है और क्या बिल्कुल भी नहीं रखना। मंत्र जाप के साथ ही करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक, सब्सक्राइब, समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। तेरा ही रूप, तेरा ही रंग, तेरा ही सर, तू ही वही गुरु, तू ही श्याम, तू ही राम। गुरु जी हर रूप में, शिव भी वही, श्याम भी वही, राम भी वही और माँ भी वही। पर एक चीज सब में कॉमन है, वो है अपने चरणों के पास डर, शक और हिसाब किताब की एनर्जी बिल्कुल नहीं चाहती। जहाँ श्रद्धा होनी थी वहाँ हमने कभी भी ऐसी चीजें रख दी तो उनके संकेत बिल्कुल उलट है। जोशी की जन्म कुंडलियां डरावने वाले ताबीज, किसी जोशी के दिए हुए पन्ने, किसी ने कहा था समस्या हल हो जाएगी और हमने वही उठाकर शिवलिंग के आगे गुरु जी के स्वरूप के पास रख दिया। अब सब ठीक हो जाएगा। संगत जी, गुरु जी की लीला बहुत अपरंपार है। उनका कोई एक ही रूप नहीं, हम जिस भी रूप में उनको मानते हैं, राम, कृष्ण, शिव, श्याम, माँ, वाहिगुरु, वो उसी रूप में हमें दर्शन देते हैं और ये जता भी देते हैं कि हाँ मैं ही हूँ, घबराना नहीं। पर एक बात तो बहुत साफ कर देते हैं, मैं ही सब हूँ, पर मैं तेरे डर और तेरे अविश्वास का भगवान नहीं, मैं तेरी श्रद्धा का भगवान हूँ। कई बार हमारे मन में डाउट आता है तो हम फला देवता को मानते हैं, हम तो उस गुरु के शिष्य हैं, हम गुरु जी को कैसे माने, हम तो माता पिता की पूजा करते हैं, ये नई भक्ति कैसे जोड़े। पर वहीं से ही हम हर तरह की सेफ्टी रखने लगते हैं, इधर भी उधर भी, कहीं कुछ छूट न जाए। जोशी बोला तो कुंडली उठाई और शिव जी के चरणों के पास रख दी। किसी ने बोला ये ताबीज मंदिर में रख दे, किसी ने कहा यंत्र गुरु जी के स्वरूप के साथ रख, और सब जमा करते चले गए और सोचते रहे जितना ज़्यादा होल्ड करेंगे उतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन होगी। अब गुरुजी उसी जगह पर उंगली रखकर बोल रहे हैं, बेटी जो तूने मेरे पास रख दिया है ना, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। तुझे लगा वो तेरी रक्षा करेंगे, पर असल में वो तेरे घर की हवा को बिगाड़ रहा है। मैं सर्वव्यापी हूँ, मुझे किसी पत्थर, कागज, टोटके, ग्रह, नक्षत्र के सहारे की जरूरत नहीं।
अगर तू मुझे सच में भगवान मानती है तो मेरे पास से इन सहारों को हटा। ये सत्संग ठीक उसी विषय पे है। एक तो नहीं, बहुत से सारी संगत को गुरुजी ने सीधा संदेश दिया, जोशी में बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए। मेरी मूर्ति, शिवलिंग या मेरे स्वरूप के पास कुंडलियां, चार्ट, रेमेडीज ना रखा कर। आज जो टॉपिक तो सुन रही है वो वही है, फौरन हटा दे वो चीज। आज के आगे हम एक ऐसी बेटी का सत्संग सुनेंगे, कैसे उसने अपने घर में पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा शुरू की, कैसे गुरुजी ने तितली, भंवरे, कबूतर के रूप में उसे दर्शन दिए, कैसे उसे बार बार ये संदेश मिला, मेरे पास से ये चीज हटा दे। और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सी चीज। जब तक एक दिन सत्संग सुनते सुनते उसकी आंख खुली कि शिवलिंग के पास रखी हुई उनके पति की जन्म कुंडली ही गुरुजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जैसे ही उसने हटाया, मैसेज क्लियर हो गया। अब तेरे घर पे मैंने पहरा बिठा दिया है, अब कोई बुरी बला अंदर नहीं आ सकती। तू बस अब ये इरादा कर, मैं ये सत्संग पूरा सुनूंगी, बीच में नहीं छोड़ूंगी। हो सकता है वो चीज आज मुझे भी समझ में आ जाए जो मैंने अपने गुरुजी के स्वरूप के पास रख दी। यही पहली पीढ़ी है किसी बड़े अनर्थ को टालने की और गुरु की असली कृपा को अपने घर में जगह देने की। जय गुरु जी। मेरा सत्संग शुरू होता है 7 अप्रैल से, जो कि रविवार था। मैं उस दिन सुबह सूर्य नारायण को जल चढ़ा रही थी, अर्घ दे रही थी और मन में सोच रही थी, गुरुपा मेरी पूजा स्वीकार कर रहे हो ना? आपने मेरी सुनी, शुरू की या नहीं? जैसे ही मैंने जल चढ़ाना शुरू किया, संगत जी मैं देखती हूँ वही मार के आगे सामने एक छोटा सा भंवरा, एक छोटी सी तितली बराबर चक्कर काट रहे हैं। मैं जहाँ जहाँ लोटा लेकर घूमती, वो दोनों वहीं आकर मेरे साथ साथ घूम रही थी, जैसे कह रही हो हम यही हैं। देख, तेरा जल तक हम पहुंच चुके हैं। उस पल मेरे अंदर से अपने आप निकला, शुक्राना गुरुजी, आपने तितली और भंवरे के रूप में मुझे दर्शन दिया, उसका अनंतम शुक्राना। उस पल मेरे अंदर से अपने आप निकला हुआ शुक्राना गुरुजी, आपने तितली और भंवरे के रूप में मुझे दर्शन दिए, मेरी पूजा सुनी, मेरे मन को आंसर में दिया। अगले ही दिन 8 अप्रैल को मैं और मेरे बेटे गेट पर खड़े थे। उसी समय एक वाइट कलर की तितली, जिसके पंखों पर ब्लैक डॉट्स थे, आकर हमारे आसपास चक्कर लगाने लगी। वो ऐसे घूम रही थी जैसे कि हम सर्कल करके ब्लेस करके कर रहे हों। मैंने बच्चों से कुछ नहीं कहा क्योंकि अभी मेरे अंदर उतना विश्वास नहीं, पर मैं अंदर समझ पाई कि गुरुपा फिर आते हैं, इस बार पूरे परिवार को ब्लेस करने। कुछ ही घंटों बाद तेरे बेटे के मोबाइल पर लिंक्ड इनसे मैसेज आता है कि आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी है। संगत जी, आपने नोटिस किया सुबह सुबह तितली का चक्कर और 2-3 घंटे बाद जॉब का मैसेज। ये कुछ रैंडम ही नहीं था और कि ये सफलता नहीं है, सीधे गुरुजी की किया हुआ चमत्कार है, गुरुजी का किया हुआ। मैंने उसी समय अंदर से कहा, शुक्राना गुरुपा, आपने हम पर इतनी बड़ी कृपा कर दी, तितली भेजकर
पहले ही हिंट दे दिया कि अब मेरे बच्चे के लिए दरवाजे खुलने वाले हैं। यहीं पर संगत जी गुरुजी ने अपना अगला खेल शुरू किया, जो आगे हम समझेंगे कि कैसे और किस सत्संग के जरिए। उन्होंने साफ साफ ये राज खोला कि मुझे जोशी, कुंडली ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। इन्हें मेरे चरणों में से हटा। आंटी को याद आया कि उन्होंने अपने पति की जन्म कुंडली शिवलिंग के साथ रखकर छोड़ दी है। जब उन्होंने कुंडली हटाई, गुरुजी ने अंदर की मुस्कान दी और मैसेज आया, अब सब तेरे घर पर मैंने सही में पहरा बिठा दिया है, अब कोई बुरी बला अंदर नहीं आई। आंटी आगे बताती है, संगत जी वो मैसेज जिसने मुझे हिला दिया वही बार बार दिमाग में घूम रहा था। मैंने स्वरूप के पास और मंदिर में रखी हुई चीज़ फौरन लौटा दी। मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वो तेरे घर में परेशानियां ला रही है। मैं रोज मंदिर के सामने खड़ी होकर गुरुपा से पूछती, गुरुजी कौन कौन सी चीज़ क्या हटाना है? दिया, अगरबत्ती, फूल, माला, फोटो, मैंने तो सब श्रद्धा से रखा है। 3-4 दिन बाद इसी उलझन में रही, अंदर बेचैनी, ऊपर क्वेश्चन मार्क। फिर एक दिन मैंने ऐसे ही YouTube पर सत्संग चालू कर दिया। उसमें एक आंटी अपने अनुभव सुना रही थी। गुरुजी ने उन्हें साफ मैसेज दिया कि मुझे जोशी बिल्कुल पसंद नहीं। मेरे चरणों के पास जन्म कुंडली, ग्रह नक्षत्र के कागज और टोटके, आपकी ये जो उपाय पट्टी मत बांध रख। मुझे जोशी बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैंने चरणों के पास, नक्षत्र के पास टोटके, पट्टी मत रख। मेरे पास डर और शक का समान नहीं, सिर्फ प्रेम और भरोसा होना चाहिए। ये सुनते ही संगत जी मेरे अंदर जैसे किसी ने तेज घंटी बजा दी। मैं भागकर अपने घर के मंदिर के सामने गई और मेरी नजर सीधे वहीं पड़ी जहाँ मैंने शिवलिंग और गुरुजी के स्वरूप के पास धीरे से मोड़ कर रखी थी और मेरे पति की जन्म कुंडलियाँ। उसी पल सब क्लियर हो गया। हे गुरु महाराज, आप तो शुक्र से भी वही इशारा है दे रहे थे शुरू से ही। जिस चीज़ को मैं अपनी सुरक्षा समझकर अपने चरणों के पास रखाई थी वही बिल्कुल आपको पसंद नहीं। मैंने ग्रहों के हिसाब किताब की कॉपी आपके सिंहासन पर रख दी है। मेरे मुंह से आप अपने आप निकला, गुरुजी माफ़ कर दो, मैंने अज्ञान में ये गलती कर दी। मैंने आपको छोड़कर इन कागजों पर भरोसा कर दिया। मैंने तुरंत दोनों कुंडलियाँ उठाई, शिवलिंग से फोटो से दूर कर दी और फोल्ड करके अलग रख दी। जैसे ही ऐसा हुआ, जो भारीपन था 4-5 दिन से टेंपल के आसपास महसूस हो रहा, एकदम से हल्का हो गया। ऐसा लगा जैसे मंदिर की हवा बदल गई हो, छाती से कोई पत्थर उतर गया हो। उसी शाम मैसेज आया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तेरे ग्रह क्या कहते हैं। इस व्यक्ति जोशी ने क्या बोला, अब मैं तेरे और तेरे बच्चों के ऊपर अपना हाथ रख चुका हूँ। तेरे घर पर मैंने पहरा बिठा दिया है। अब तो कोई सुनने वाला भी नहीं तेरे घर में प्रवेश नहीं कर सकते। ये मेरा स्वरूप है, वहाँ से ये चीज़ें ना रखना। जन्म कुंडली, ग्रह नक्षत्र के कागज, उपाय वाली पर्चियाँ, टोटके,
डर वाले ताबीज, काले धागे, नींबू मिर्च वगैरह वगैरह। हर और शक से रखी हुई कोई भी वस्तु अगर आप ये नहीं खा सकते तो गरम गरम ना भी खाएं तो भी अनर्थ हो जाएगा। अलग अलग जगह के देवी देवताओं, बाबाओं के डराने वाले यंत्र जिसे तूने बड़े भरोसे से नहीं डर से निकाला है। संगत जी, गुरुजी ने मेरे दिल में साफ कर दिया। मंदिर में गुरुजी के सब रूप, शिवलिंग, माता के चरणों के पास ये 5 तरह का सिमरन नहीं होना चाहिए। मंदिर, प्रेम, समर्पण, भरोसे की आवाज़ और हिसाब किताब, ग्रहों की रिपोर्ट और ये ताबीज की गोडाउन नहीं बनाना। मैंने उसे उसी वक्त रेसोल्यूशन ले लिया और आज से मेरे मंदिर में सिर्फ ये चीज़ें, दिया, अगरबत्ती, जल, फूल, प्रसाद, मंत्र और मेरा सीधा भरोसा। बाकी जो भी चीज़ मैंने डर, शक, टोटके के कारण रखी है उसे मैं बाहर करूँगी। मैं वापस मंदिर के सामने जा बैठी और मंदिर से आवाज़ आई, पुत्र, अब तूने सही चीज़ हटा दी। अब मेरे लिए अब यहाँ जगह बन गई है। अब तेरे घर पर मेरा पहरा है। अब कोई बुरी बला अंदर नहीं आ सकती जब तक कि तू मेरे चरणों के पास बड़ी श्रद्धा रखेगी। मैं तेरे ग्रहों से तेरी कुंडली, तेरी तकदीर को ऊपर उठा रखूँगा। गुरुजी की प्यारी संगत जी, आप सभी का प्रेम और आशीर्वाद ही है जो आज हमारा गुरुजी का सत्संग परिवार इतना बड़ा हो चुका है। आपका हर कमेंट, हर लाइक, हर सत्संग सुनना सब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अब हमने एक नई सेवा की शुरुआत की है, चैनल मेंबरशिप, जिसमें कुछ भक्तों का थोड़ा और करीब से जुड़ने का अवसर मिलेगा, जैसा कि नए वीडियो सबसे पहले देखने का सौभाग्य, कमेंट का तुरंत जवाब मिले, गुरु जी के नाम से एक प्यारा सम्मान। कभी कभी हम उन ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।